तरफ ले जा रहे हैं। तो पुरूरवा राजा बहुत श्रेष्ठ था, तो उसने तब देखा कि वो नग्न था, तो वो भागते हुए उस मेढ़ों का प्रयत्न किया उसको पकड़ के फिर लाने, तो उसी उर्वशी चली जाएगी। लेकिन गलती से हुआ क्या था, वो नग्न था और तभी बिजली चमकी और उस नग्न को उर्वशी ने देख लिया और उर्वशी ने कहा कि मैं तुझे छोड़ के चली जा रही हूँ, तूने मुझे मेरे मेढ़ों को भी रक्षा नहीं की। और बाद में वो उर्वशी के पीछे बहुत घुमा कि उर्वशी तो मुझे चाहिए, और उससे फिर बाद में उसके पास नहीं है। उर्वशी कायाकल्प करते हुए पुरूरवा नाम के राजा का वंश बहुत श्रेष्ठता के साथ चला और उसके शरीर का कायाकल्प हुआ। ये एक बात की बहुत बड़ी कहानी है, ये कभी आपको समय आने पर बताऊंगा। यही इसी वंश में चंद्रवंश में भी एक राजा हुए, ययाति नाम के राजा हुए, और ययाति राजा भी बहुत सुंदर थे, उनको भी अप्सरा के साथ प्रेम हो गया। तो तब उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि मैं उसके साथ प्रेम करना चाहता हूँ, बूढ़ा हो गया है, तू मेरे से क्या प्रेम कर सकेगा? तुझे अगर कोई यौवन मान देता है, तुझे यौवन प्रदान करता है, तो मैं तेरे साथ शादी करूंगी। उनके पास 4 बेटे थे, 4 बेटों को पूछा गया कि मैं उस अप्सरा से प्रेम करता हूँ, मुझे यौवनवान होना है, तुम्हारा यौवन मुझे दान करोगे क्या? तो उनका बेटा ययाति नाम का बेटा जो था, पिताजी मैं तुम्हारे लिए मेरा यौवन दान करता हूँ, और यौवन दान देकर अपने पिताजी को उसने उस अप्सरा के साथ भोगने के लिए गया। तो उस पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि तेरा यौवन यूं ही नहीं जाएगा, तो संसार में पूजा जाएगा। बात ये हुई कि आगे जीवन में वो जब बूढ़े हो गए, उनका नाम च्यवन महर्षि था। च्यवन, वो च्यवन महर्षि बूढ़े बूढ़े ये अपने वय में आगे जा रहे थे। जाते जाते उनको लगा कि एक राजा थे वहां के, और राजकन्या का स्वयंवर डिक्लेयर हुआ था, स्वयंवर हो रहा था। तो उस स्वयंवर में च्यवन महर्षि भी गए और उन्होंने कहा कि मैं, हे राजा, मैं तुम्हारी कन्या को शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी शादी से तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा तू बूढ़ा, क्योंकि उन्होंने अपना यौवन अपने पिता को दे दिया था, तू बूढ़ा, तेरे से शादी कौन करेगा, क्या मूर्ख है तेरे से शादी करने के लिए? लेकिन बेटी ने जब देखा कि उस बूढ़े में उन सभी से भी ज्यादा शक्ति है, वह तेजवान बूढ़ा है, और उसने कहा कि मैं, पिताजी से कहा कि मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी हर्षद करने बहुत गालियां दी, तुझे कोई बुद्धि है क्या? वो ऋषि, उसके पास राज्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे बूढ़े के साथ शादी करूंगी तुम क्या? उसने कहा कि मैंने सपने में देखा कि मैंने एक बूढ़े से शादी की है और मुझे देवता मेरे पर फूल की वर्षा बरसा रहे हैं, मैं उस व्यक्ति के साथ शादी करूंगी। राजा ने कितना समझाने पर नहीं समझा, और वो च्यवन महर्षि के साथ शादी करके चले गई और एक बूढ़े झोपड़ी के आश्रम में रहने लगी। च्यवन महर्षि देखे तो उनको भी लज्जा आई कि इतनी सुंदर पत्नी के साथ में बूढ़ा किस तरह। तो अपने आप को एक वयस्क और कायाकल्प वाला बनाने के लिए उन्होंने देवताओं के जो डॉक्टर जो वैद्य थे, वो अश्विनी कुमार थे, उन अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और कहा कि कुछ ऐसा करो कि मैं यौवनवान हो जाऊं। उन अश्विनी कुमारों ने अमृत को किस तरह सींचा जाता है उस संजीवनी विद्या को लाकर च्यवन महर्षि को इतना सुंदर बनाया कि वो देखते रह गए। और पत्नी ने देखा कि च्यवन महर्षि सुंदर हुए, और अश्विनी कुमार उनको, च्यवन महर्षि ने नमस्कार किया और कहा कि आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन हुआ ये कि च्यवन महर्षि ने कहा कि तुम्हारा ऋण मैं कैसे चुकाऊं, तुम्हारे ऋण में मैं बैठा हूँ, ये ऋण कैसे चुकाऊं? तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि भगवान इंद्र ने हमें आहुति देने से, हम देवताओं के वैद्य हैं, फिर भी हमारे को आहुति नहीं पहुंचती, यज्ञ में हमारे को आहुति देने से मना कर दिया। च्यवन महर्षि तपस्वी थे, उन्होंने कहा ऐसा हो कैसे सकता है, मैं तुम्हें आहुति प्रदान करूंगा और उस आहुति को लेकर ही जाना है। आज हम देखते हैं तुम सब लोग बैठे हुए, हमारे ब्राह्मण भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम गुरु मंत्र की भी आहुति देते हैं, कोई अप्सरा की आहुति देते हैं। हव्य जो अग्नि देवता है, वो किन पितरों के, किन मंत्रों की आहुति इंद्र भगवान तक पहुंचाने का कारण हव्य नाम अग्नि, जो भी अग्नि का नाम है, जिह्वा जिस अग्नि का नाम है, वो देवता को देता है। हम किसी का भी मंत्र बोलकर अगर अर डालते हैं तो क्या वो स्वर्ग तक जाती है? स्वर्ग तक जाना चाहिए। दशमा विद्याओं के मंत्र तो माता की मंत्र है, शिव जी का मंत्र है, विष्णु का मंत्र है, हम इन मंत्रों को वहां तक ले जाने की प्रक्रिया करते हैं जो हव्य मंत्र है उसको। अगर समझो हनुमान जी है, चिरंजीवी है, और वो पृथ्वी पर भी निवास करते हैं, और हम हनुमान जी के मंत्र से हव्य देते हैं या अग्नि देते हैं, तो क्या हनुमान जी क्या स्वर्ग में बैठे हुए हैं? वो मंत्र से हम आहुति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हमारे गुरु जी पृथ्वी पर है,
तो उस गुरु मंत्र से आहुति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? वो कहाँ कहाँ पहुंचती है आहुति? जब अश्विनी कुमारों को ही आहुति देने के लिए विचार कर रहे थे, जो देवताओं के वैद्य है, तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं? क्या हम इन मंत्रों से आहुति हवन प्रदान करें? जो स्वर्ग में निवास करने वाले देवता है, जो इंद्र के पास ये पंचमहाभूत है जैसे अग्नि आदि, और इन इंद्र के देवताओं के पास अगर इंद्र कहते हैं तो उस वो अग्नि अपने आहुति को लेकर उस देवताओं को पहुंचा देता है और सबल करता है। इसमें जो जो देवता है हवि को पहुंचाने के लिए, ऐसे इंद्र ने ही अश्विनी कुमारों को आहुति देने से मना कर दिया। तो आज हम जो आहुतियां करते हैं क्या वो सही है? हम अगर पृथ्वी पर हमारे गुरुजी हैं और हम आहुति दे रहे हैं, मैंने ऐसे छोटा सा उदाहरण दिया, हनुमान जी है, हनुमान जी पृथ्वी पर ही है, क्या उन्हें आहुति देनी चाहिए? क्या वो स्वर्ग में अग्नि वहां उनकी आहुति कहाँ तक ले जाएगी? क्या अप्सरा मंत्र को, अप्सरा जो स्वर्ग में बनती है, उनकी आहुति देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? भूत है, राक्षस है, क्या उनकी आहुति दी जाती? राक्षसों की आहुति क्या अग्नि देवता ले जाते हैं? पितरों की आहुति देते हैं, जो पितर उनका एक लोक है वहां आहुति देते हैं तो ले जाएंगे। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं? इन आहुतियों को कहाँ तक देना है, यह ज्ञान हमें पहले आना चाहिए, और यह एक ज्ञान योग्य गुरु ही दे सकता है। हम आज बहुत सारे लोग मेरे पास आए और गुरु जी हमने करोड़ों गुरु मंत्र का मंत्र जप किया है और आहुति दी है। मैं पहले प्रश्न ये करना चाहता हूँ, करोड़ मंत्र गुरु मंत्र का ये है, अगर आपको किसी ने पूछा, मैं तो जवाब देने के समर्थ हूँ, मैं दूंगा कि गुरु मंत्र की आहुति क्यों देनी चाहिए मैं बताता हूँ, लेकिन क्या आप दे सकते हैं? अगर कोई पूछे तुम्हारा पृथ्वी पर गुरु बैठा हुआ है और तुम आहुति दे रहे हो, क्या डायरेक्ट नहीं दे सकते हो? उनको खाना दे सकते हो, तुम्हारे गुरु को बैठे हुए वस्त्र दे सकते हो, सब दे सकते हो, तो अग्नि क्यों ले जाए वहां तक? आहुति क्यों उनको ले जाए? किसको आहुति देनी है, किस देवता को आहुति देनी चाहिए, ये ज्ञान हमें नहीं है। और इस कारण हम आज भी पश्चाताप करते हैं, हम आज भी कुछ कुछ स्थानों में हम पाप के राम से गिने जाते हैं। जब गुरु जी को मैंने यही प्रश्न पूछा था, आपको पता है या नहीं, एक पत्रिका जो निखिल मंत्र विज्ञान में स्वयं नंदकिशोर श्रीमान जी गुरुदेव जी ने कहा था कि गुरु मंत्र की आहुति नहीं दी जाती, लेकिन गुरु जी ने ही स्वयं अपने मंत्र की आहुति कहते हुए कहा था तुम इस मंत्र की आहुति दे सकते हो। अब बोलो, ये दोनों का हम इन दोनों की प्रक्रिया समय तो कैसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तब गुरु जी ने कहा था कि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः में नारायण जो है वो डॉक्टर नारायण श्रीमाली नहीं है, वो नारायण है जो गुरु है सबका बड़ा हुआ, और वो ऊपर के रहने वाला है, और उसको आहुति दी जाती है। तुम इस शरीर वाले नारायण श्रीमाली जी को गुरु मत समझो। ये नारायण श्रीमाली से गुरु सिद्धाश्रम में रहता है, और सारे मंडलों पर आज गुरु जाते समय गुरु ने कहा था जोशी मेरा पृथ्वी पर का कार्य हुआ है, मैं थोड़े दिन के लिए शुक्र ग्रह पर विद्या सिखाने के लिए जा रहा हूँ, साधनाएं शुक्र ग्रह पर दूंगा। तो वो एक व्यक्तित्व था, वो नारायण तत्व था, और उस नारायण तत्व की आहुति दे रहे हैं, बल्कि नारायण श्रीमान जी को आहुति नहीं दे रहे। और इस तत्व को हम समझना चाहिए, कौन सी देवता को आहुति, हम गलती से किसी भी मंत्र की आहुति देना आजकल हमें एक आदत सी हो गई, और किस मंत्र में कौन सी देवता को किस प्रकार की आहुति देनी चाहिए इसका भी ज्ञान हमें नहीं है। इसका ज्ञान भी होना जरूरी है। और ये गलती करता है, अगर नहीं मालूम है तो ब्राह्मण की गलती होगी, या नहीं मालूम तो गुरु की गलती होगी, नहीं तो देने वाले की गलती होगी कि आहुति में क्या क्या डालना चाहिए, आहुति में क्या डालना चाहिए जिससे वो देवता प्रीतिकर हो, हमें आशीर्वाद प्रदान करे, हमें नहीं। तो मैं आपको यही बता रहा था, अश्विनी कुमारों को जो देवता के वैद्य थे उनको आहुति देने से मना कर दिए थे इंद्र भगवान ने। इंद्र भगवान ने मना करने के कारण तब चवन महर्षि ने कहा कि अश्विनी कुमार आप देवताओं के वैद्य है, अगर इंद्र तुम्हें आहुति देने के लिए मना करता है तो मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें आहुति दिलवाता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा ऋण रखने पहले से भी हर गुरु हर एक ऋषि किसी के ऋण में नहीं रहता, और मैं भी सुबह आपको कहा है अगर मैं तुम्हारे ऋण में रहा तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर वो भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हारे ऋण में नहीं रहना चाहता, वो चाहे किसी प्रकार का भी ऋण हो। और इस बात में जो अरुणी हुआ, जो ऋण नहीं है इसको, जो निरुणी हुआ, तो वह इस संसार का श्रेष्ठ देवता कहलाया जाता है। मैं तुम्हारे पास लेते रहा तो तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं तुम्हारे देता रहा तो मैं तुम्हारा ऋणी नहीं हूँ। ये ऋण अलग है कि तुम्हारे पास लेना नहीं लेना अलग है, मेरी इच्छा है। अगर मैं तुम्हें मांगता हूँ तो तुम्हारा ऋण कुछ था उसको मांग कर मैं ऋण कंप्लीट कर देना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें जो भी मंत्र दिया कुछ भी दिया नहीं लेता हूँ तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे से कुछ चाहता नहीं, मैं कुछ देकर तुमसे कुछ चाहता हूँ तो व्यापार हुआ।